नमस्कार दोस्तों। आज जब मैं शनि के गोचर का धनु राशि के लिए चतुर्थ भाव में होते हुए शनि के गोचर का जब गहनता से अध्ययन कर रहा था और मैं चाहता था मैं आपको सिर्फ शनि का गोचर, गुरु का गोचर या राहु का गोचर धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इस बात के ऊपर चर्चा करूं। लेकिन लंबे समय से एक प्रश्न जिसका मैं उत्तर ढूंढ रहा हूं और कई हद तक मैंने इसको प्राप्त किया है, लेकिन शास्त्र के थोड़ा सा विरुद्ध जाता हुआ दिखता है, शास्त्र के सूत्र के विरोध में दिखाई देता है। इसलिए मैं अभी भी इसके ऊपर निरंतर स्टडी कर रहा हूं, कुंडली का अध्ययन कर रहा हूं, गोचर का अध्ययन कर रहा हूं कि एक बार मैं इसके उत्तर को सटीक रूप से जान सकूं। लेकिन मैं आज ये प्रश्न आपके समक्ष भी रखता हूं और अपना खोजा हुआ उत्तर भी आपके समक्ष रखता हूं। और आप विद्वानों से, आप आचार्यों से, जो ज्योतिष के विद्वान हैं, ज्योतिष के सामान्य आचार्य या सामान्य रूप से ज्योतिष का अभ्यास करते हैं, उन सबके समक्ष ये प्रश्न रखता हूं और अपने खोजे हुए उत्तर को भी रखता हूं। आप भी इसके ऊपर अपनी रिसर्च कीजिएगा, ढूंढिएगा जो मैं कह रहा हूं वो कहां तक सटीक हो सकता है और वो कहां तक जा सकता है। और मुझे लगता है मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो कई हद तक आपको भी लगेगा कि सटीक है, ठीक है। तो मेरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अगर कोई पाप ग्रह किसी विशिष्ट प्रभाव के कारण, किसी शुभ स्थान में होने के कारण, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट होने के कारण, किसी शुभ ग्रह की राशि में होने के कारण अगर शुभत्व को प्राप्त कर ले, तब क्या उसकी दृष्टि में भी शुभ प्रभाव आ जाएगा? अब शास्त्र का यहां पे स्पष्ट निर्देश है कि ग्रह अगर किसी भाव विशेष में जाकर शुभता को प्राप्त कर लेता है तो वो बस उसी भाव के अंदर वहीं तक सीमित होकर अपने शुभ फलों को देता है। लेकिन उसके जो दृष्टि के फल हैं वो उसकी मूल प्रकृति है, अर्थात जो उसकी अग्नि है, उसकी मूल प्रकृति है, उसके अनुरूप ही रहेंगे। लेकिन यहां पर मेरा एक विरोधाभासी, यहां पर पूर्णतः मेरा एक विरोधाभासी ऑब्जर्वेशन है, उसको आप देखिए। हम ये मान के चलते हैं, धनु राशि को ही लेते हैं। अभी धनु राशि के फलों को बहुत प्रेडिक्ट किया जा रहा है, धनु राशि का 2025 वाला वर्ष कैसा जाने वाला है, या धनु राशि के लिए शनि की ढैया कैसे होने वाली है, या धनु राशि के लिए गुरु और राहु का गोचर कैसा होने वाला है। तो यहाँ पर हम धनु राशि को लेते हैं और आज इसके शनि के गोचर के फलों को भी देखते हैं और साथ ही इस कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं कि अगर ग्रह शुभ हो गया तो उसकी दृष्टि शुभ होगी या नहीं होगी। और यहीं पर मैं आपको मेरा उत्तर भी दूंगा। यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर इस चैनल के ऊपर वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं परोसे जाते कि उनको कोई व्यूज चाहिए या वो एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह धड़ाधड़ आपको परोस दिए जाए। यहां पर व्यवस्थित रूप से रिसर्च करने का, अनुसंधान करने का प्रयास किया जाता है। डीप, गहरे स्तर से चीजों को लाकर आपको देने का प्रयास किया जाता है। यहां पर उथली प्रिडिक्शंस ना तो मैं करता हूं और ना मैं उथली प्रिडिक्शंस का वजूद मानता हूं। इससे ज्योतिष शास्त्र एक दिन अपनी गरिमा को खो देंगे। एक दिन ज्योतिष विद्या अपनी गरिमा को खो देगी, जिस तरह से उथली प्रिडिक्शंस आपके सामने रखी जाती हैं, जिस तरह से बम्बारमेंट किया जाता है जैसे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो ज्योतिष। तो यहां पर हम धनु राशि की अब चर्चा शुरू करते हैं। धनु राशि के अंदर शनि के गोचर को, शनि की ढैया को देखते हैं और यहीं से इस उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं। और साथ में मैं अपना एक दूसरा कंसेप्ट भी दूंगा जो मैंने बहुत पहले से विचार किया हुआ है और मैं अपनी प्रेडिक्शंस के अंदर उसको सम्मिलित करता हूं। धनु राशि के लिए शनि चतुर्थ भाव के अंदर गोचर कर रहा है, चौथे भाव में गोचर कर रहा है। यहां पर शनि मीन राशि में स्थित है। देखिए, चतुर्थ भाव में होने के कारण शनि केंद्र में आने के कारण शुभत्व को प्राप्त कर गया। पारसरी कहते हैं ना कि अशुभ ग्रह केंद्र में शुभ हो जाते हैं। तो धनु राशि के लिए यहां पर शनि स्थान प्रभाव से शुभ हो गया। फिर धनु राशि के लिए शनि यहां पर मीन राशि अर्थात गुरु के घर में होने के कारण अपने अशुभत्व को त्याग कर बैठा है। फिर शनि यहां पर जो मीन राशि में है, इस मीन राशि का स्वामी गुरु है जो कि धनु राशि का भी गुरु है, अर्थात राशि स्वामी और स्थान का स्वामी दोनों एक होने के कारण एक मत हो गए। मतलब अब ये राशि को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो तीन प्रभावों से यहां पर शनि ने शुभत्व को प्राप्त कर लिया है। तो ये शुभ हुआ शनि। ध्यान से सुनना, यहां पर प्रेडिक्शंस पहले ले लेते हैं कि शनि का गोचर, शनि की ढैया धनु राशि वालों के लिए कैसी होने वाली है। शनि यहां पर जो शुभत्व को प्राप्त किया है,
इस शुभत्व के कारण देखिए इसमें छोटा-सा कांसेप्ट और है, उसको मैं छोड़ रहा हूं, वो अगली बार समझाऊंगा। शनि यहाँ पे शुभत्व को प्राप्त होकर धनु राशि वालों के लिए विस्तारवाद प्रदान करेगा। अर्थात ये जो 2.5 साल धनु राशि के लिए होने वाले हैं, टुकड़ों में, ठीक है ना? पहला साल कुछ कम है, नेक्स्ट ईयर जब गुरु कर्क राशि में गोचर कर रहा होगा, तब धनु राशि वाले एकदम से प्रस्फुटित हो जाएंगे। तो फिर से आते हैं। यहां पर चतुर्थ भाव में गोचर करता हुआ शनि धनु राशि वालों को विस्तारवाद दे रहा है, विस्तार करने की प्रवृत्ति दे रहा है। यह इन 2.5 वर्षों के अंदर भूमि, भवन, वाहन के सुख के अंदर वृद्धि करेगा। यह आपकी संपत्ति और समृद्धि के अंदर वृद्धि करेगा, आपके सुख के माहौल को विस्तृत करेगा। आपके जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं होंगी जो आपको सुख पहुंचाने वाली हों। विशिष्ट रूप से ये आपके ऐश्वर्य के अंदर वृद्धि करेगा। ऐसे काम जिनके अंदर अधिक लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, सोशल होना पड़ता है, उन सब के अंदर तरक्की के योग बनाएगा। और आजकल विशिष्ट रूप से जो चल रहा है यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर फेमस होने का दौर, जो यूट्यूबर्स हैं धनु राशि वाले, उनको शनि इस बार मदद करने वाला है। धनु राशि के लिए चतुर्थ भाव में गोचर करता हुआ यह शनि निश्चित ही बहुत सारे शुभ फल लेके आ रहा है। और यहां पर मैं यह मानकर चलता हूं कि यहां पर यह सिर्फ शुभत्व को ही देगा। एक और बात प्लस कर देता हूं, अगले साल 2026 में जैसे ही गुरु गोचर में राशि को परिवर्तित करेगा, अर्थात मिथुन राशि से हटके जब वो कर्क राशि में जाएगा, तो अभी तक तो शनि को सिर्फ इतना ही शुभत्व था कि वो गुरु के घर में है, चतुर्थ भाव में है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर गुरु की दृष्टि आ जाएगी, जब गुरु कर्क राशि में गोचर करेगा, तब वैसे ही शनि अपने पूर्ण शुभत्व के साथ और अधिक प्रस्फुटित हो जाएगा और अधिक फलने फूलने लगेगा। जो प्रयास अभी आपने शनि के गोचर में प्रारंभ किए हैं, प्रारंभ हुए शनि के गोचर में जो प्रयास आपने प्रारंभ किए हैं, भूमि, भवन, वाहन खरीदना है, व्यापार को इंक्रीज करना है, रियल एस्टेट के अगर आप काम करते हो, कुछ सौदे पेंडिंग करे हैं, पेंडिंग पड़े हैं, या सौदों की तैयारी आप जो कर रहे हो, ये सारे काम अगर किसी वजह से धीरे-धीरे भी चल रहे हैं, तो गुरु कर्क राशि में जैसे ही नेक्स्ट ईयर गोचर करेगा। देखिए अभी जो इस ईयर में जो वक्री होगा और आगे पीछे होगा, तो उसमें कोई फल में अंतर नहीं पड़ने वाला है। और ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो जाके देखिए। वो ब्रेकिंग न्यूज पे आप भरोसा मत करना, जो ब्रेकिंग न्यूज दी जाती है कि अब गुरु वक्री हो गया है, अब शनि वक्री हो गया और अब ये होगा, अब ये होगा, वो सारे फल मात्र मेरे अनुसार, मेदिनी ज्योतिषी के अनुसार ही काम करते हैं। अब जब गुरु वास्तव में कर्क राशि के अंदर गोचर कर रहा होगा और शनि जो मीन राशि में बैठा उसके ऊपर अपनी दृष्टि डालेगा, तब शनि अपने अगर कुछ फल रुक भी गए, कुछ कठिनाइयां आ भी गई, आपके सिर्फ प्रयास, आपने सिर्फ गड्ढे खोद के रखे हैं, मतलब प्रयास करने के मौके ही शनि ने दिए हैं, तो जैसे ही गुरु नेक्स्ट ईयर कर्क राशि में गोचर कर रहा होगा, तब धनु राशि वालों के लिए वो जो गड्ढे खोदे हुए हैं वो जल से भर जाएंगे। मतलब बहुत अधिक शुभत्व उत्पन्न होने की आशा उस समय रहेगी शनि के प्रभावों में और शनि से रिलेटेड प्रभावों में। एक बात मैं बहुत मजबूती से बोल सकता हूं, जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, संपत्ति समृद्धि संबंधी जिनके काम है, या जो लोग सोशल यानी कि नेतागिरी करते हैं या सोशल मीडिया पे चैनल बनाकर अपना प्रचार प्रसार करते हैं या सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहते हैं, उनके लिए शनि का ये गोचर वास्तव में वरदान होने वाला है। अब आते हैं अपनी मूल बात पर, मूल प्रश्न पर। आपने इसके लिए बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे और वो जो वीडियो के अंदर आपको प्रेडिक्शंस मिल रही है, उससे बिल्कुल डिफरेंट मैं यहाँ पर बात बताने वाला हूँ। और इसी के लिए ये चैनल है और इसी के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, इस वीडियो को लाइक करना चाहिए और अपने उन मित्रों को शेयर करना चाहिए, जो एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, कम से कम गंभीर प्रश्न उठाकर उनके उत्तर खोजना चाहते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि सारी प्रेडिक्शंस किस तरफ जा रही हैं। शनि जो मीन राशि में गोचर कर रहा है, धनु राशि के लिए चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, उसके ये सारे शुभ फल जो मैंने आपको बताए वो लगभग सभी ज्योतिषियों ने बताए होंगे, क्योंकि यह सारे फलित होने वाले हैं। यहाँ पर स्थान की वृद्धि हो रही है ना, मैंने एक ही बात बोल दी शनि के लिए, एक ही फल लिख लो शनि के आगे, जो आपने कॉपी बनाई होगी ना ज्योतिष सीखने के लिए, उसमें शनि के आगे एक ही फल लिख दो। शनि विस्तारवादी है, चीन की तरह हड़पना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, फैलना चाहता है। ये सारे फल आपने सब जगह सुन लिए होंगे। तो अब जो शनि की दृष्टि के प्रभाव हैं,
वहां पर मेरे मत में और अन्य ज्योतिषों के मत में, इवन शास्त्र के मत में भी अंतर है। संभवतः शास्त्र ही सही हो, मैं गलत हूं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के या जो भी शास्त्र अब हमारे पास उपस्थित हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा फेरबदल हुए हैं। वो वही वाले शास्त्र नहीं है जो कभी लिखे गए होंगे 1000 साल पहले। उनके अंदर बहुत फेरबदल हुए हैं, बहुत सारे सूत्र ढूंढ ढूंढ कर लिखे गए हैं। तो सभी को वैसा का वैसा यथार्थ मानकर पी जाना कोई मतलब की बात नहीं है। आपको अपनी रिसर्च करनी ही पड़ेगी। जैसे पुराणों के ऊपर होती है, जैसे वेद के ऊपर होती है, जैसे अन्य ग्रंथों के ऊपर होती है, वैसे ही इन शास्त्रों पे भी आपको रिसर्च करने का अधिकार है, इनके सूत्रों को सही और गलत आजमाने का अधिकार है। तो अब मेरे तर्क के साथ मैं प्रेडिक्शन बताता हूं। मेरा तर्क यह है, अब जो प्रेडिक्शन हो रही है उसको अपन पहले एज इट इज लेने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है क्योंकि शनि चतुर्थ भाव का तो संपूर्ण शुभ फल आपको देने वाला है, वहां पे तो शुभत्व आपके लिए उत्पन्न करने वाला है, लेकिन अपनी दृष्टि जो वो छठे भाव पर डालेगा, धनु राशि के 6th हाउस पर जो शनि अपनी तीसरी दृष्टि डालेगा, उसके कारण कर्ज की बढ़ोतरी हो सकती है, उसके कारण रोगों का आक्रमण हो सकता है, और उसके कारण शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। शनि की जो दृष्टि 10th भाव पर पड़ रही है, उसके कारण आपके कार्य क्षेत्र के अंदर परेशानियां हो सकती हैं, कार्य क्षेत्र आपसे छूट सकता है, वहां पर कमजोरी दिखाई दे सकती है, आप कर्म में अप्रबल हो सकते हैं, यानी कि कर्म आपके ठंडे हो सकते हैं। जो शनि की 10वीं दृष्टि आपके राशि पे ही पड़ रही है, यानी कि धनु राशि पे ही पड़ रही है, अर्थात आपके चंद्र पर ही पड़ रही है, तो वहां पर मानसिक खिन्नता, डिप्रेशन और मानसिक सुख की कमी, ऐश्वर्य की कमी और अगेन रोगों की उत्पत्ति भी आपके जीवन में हो सकती है। तो आप इन फलों को चतुर्थ भाव के फलों से मैनेज करके देखिए, आपस में कंबाइन करके देखिए। चतुर्थ भाव जो आपको सुख देना चाहता है, आपके सुख का विस्तार करना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी का विस्तार करना चाहता है, प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों को बढ़ाना चाहता है, नेता नगरी के अंदर आपको सफलता देना चाहता है, या आपके ऐश्वर्य की वृद्धि करना चाहता है संसार के अंदर। अगर ये सारे फल शनि यहाँ पर दे सकता है या दे रहा है, तो फिर वो आपको रोगी कैसे कर देगा? फिर वो आपके शत्रुओं की वृद्धि कैसे कर देगा? क्योंकि जैसे ही शत्रुओं की वृद्धि होगी, आपका यश कैसे बढ़ेगा? आप रोगी हो जाएंगे तो आपको सुख कैसे मिलेगा? अगर आपके ऊपर कर्जे का बोझ होगा, तो आप उस महल के अंदर सुख से सो कैसे पाएंगे? अगर शनि की 10वीं दृष्टि नकारात्मक की ही होगी आपके राशि स्वामी के ऊपर, तो वो जो मानसिक खिन्नता आप में आएगी, डिप्रेशन आप में आएगी, शनि की दृष्टि से चंद्रमा पे एक तरह से विष योग का निर्मित हो जाएगा, तो उस डिप्रेशन के अंदर मानसिक, क्या बोल सकते हैं उसको, मानसिक संकुचन के अंदर आप संकुचित बुद्धि के हो जाएंगे, संकुचित मन के हो जाएंगे, तो वहां पे चतुर्थ भाव जो आपको सुख में विस्तार कर रहा है, वो सुख आपको कैसे मिल सकता है? जो शनि आपके 10th भाव पर दृष्टि डालकर, 10th भाव पर 7वीं दृष्टि डालकर आपके कार्य क्षेत्र के अंदर बिगाड़ उत्पन्न कर रहा है, आपकी नौकरी छुड़वाना चाहता है, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर डी ग्रोथ चाहता है, वहां पे समस्याएं उत्पन्न करना चाहता है, तो आप कहां से लेके आओगे धन, कहां से लेके आओगे सफलता, जो आपके सुख में या आपके समृद्धि के अंदर वृद्धि कर सके? तो ये पूरी तरह से जो फल हैं, दोनों एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत हैं। मैं एक और डीप कंसेप्ट आपको दे रहा हूं, ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। जो प्रोडिक्शन सब और चल रही है, आंख मीच के बिना कुछ समझे, मुझे लगता है हो सकता है उन्होंने अपनी कोई स्टडी की हो, लेकिन आंख मूछ के बिना कुछ समझे ही तो ये फल हैं, फिर चतुर्थ भाव के फल आएंगे ही कैसे? तो मेरा स्पष्ट इसमें मत है, इस मत को आप भी चेक कीजिएगा, मेरा दावा नहीं है। मेरा स्पष्ट मत है कि ग्रह का जो अशुभत्व समाप्त होता है, जो शुभत्व उदय होता है, किसी पापी ग्रह का शुभ ग्रह के प्रभाव में आने पर जो उसका अशुभत्व का नाश होता है और शुभत्व का उदय होता है, तो जो उसका प्रभाव है, देखिए दृष्टि का अर्थ ही प्रभाव है। तीसरे भाव पर दृष्टि डालने का मतलब क्या है? तीसरे भाव पर शनि अपना प्रभाव डाल रहा है। तो जैसे ही उसका अशुभत्व समाप्त होता है, उसकी दृष्टि न्यूट्रल हो जाती है, उदासीन हो जाती है। अब शनि की दृष्टि का, चूंकि वो शुभ हो चुका है, तो उसकी दृष्टि का प्रभाव नगण्य हो जाएगा। तो अब वो अपनी तीसरी दृष्टि से छठे भाव में रोग उत्पन्न नहीं करेगा। अब वो अपनी 7वीं दृष्टि से 10th भाव में कार्य क्षेत्र के अंदर बिगाड़ नहीं करेगा। अब वो अपनी 10th दृष्टि से आपके चंद्रमा को पीड़ित करके आपको डिप्रेशन में नहीं ले जाएगा। तो शनि की ये जो ढैया है धनु राशि वालों के लिए, पहले तो ये शुभ रहने वाली है, बीच वाले वर्ष में 2026 में और अधिक शुभ का उत्पन्न करने वाली है। ये प्रेडिक्शन रख लीजिए और इस गहरी बात को समझ लीजिए। इसको और विस्तार कर देता हूं, अभी 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 भी आपको संशय हो रहा हो, अभी भी लग रहा हो कि पंडित जी जो तो भी
बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं और डीप में आपको लेके चलता हूं। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन सूत्रों में हो सकता है हेर-फेर हुई हो, या हम उन सूत्रों को उस तरह से नहीं ले पा रहे हों, जिस तरह से वो बताए गए हों। ठीक है? तो अब आगे चलते हैं। शनि या कोई भी पाप ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर, यही बताया गया ना किताबों के अंदर, अपन मैच करके देखते हैं। शनि या कोई भी पाप ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर तीसरे, छठे या एकादश भाव के अंदर हो, इन षडायस भाव के अंदर हो, तो वो शुभ को उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना? तीसरा भाव हो, छठा भाव हो या एकादश भाव हो, इसके अंदर शनि, मंगल, राहु, केतु, ऐसे कोई ग्रह, इवन सूर्य भी, ऐसे कोई ग्रह आके विराजित हो जाए तो ये शुभ को उत्पन्न करते हैं। तो अपन शनि के ही उदाहरण को लेकर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में शनि तीसरे भाव में बैठा हुआ है। इसके अनुसार, अब ये बात सूत्र के अंदर ही है, इसके अनुसार उसको शनि के शुभ फल प्राप्त होंगे। उसके पराक्रम के अंदर वृद्धि होगी, उसके अंदर धैर्य आएगा, उसके अंदर साहस आएगा, निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न होगी, और इन कारणों से उसको जीवन के अंदर बहुत ज्यादा सफलताएं मिलेंगी। लेकिन अब शनि वहां पर ये सारे शुभत्व तो दे रहा है, आपके अंदर पराक्रम दे रहा है, आपके अंदर साहस दे रहा है, धैर्य दे रहा है, निर्णय लेने की क्षमता दे रहा है, आपको अग्रेसिवली वर्क करने के लिए उठा के आगे बढ़ा रहा है। लेकिन यही शनि ये सारे शुभ फल देकर आपके अंदर उत्पन्न क्या करना चाहता है? आपके जीवन में क्या शुभत्व होता है? आपका परिवार बढ़े, आपकी संतान उत्पत्ति हो, आपका यश ऐश्वर्य हो, आपका भाग्य जागृत हो, और जीवन के अंदर मुक्ति को प्राप्त करें, जो भी संकट आए उनसे आप निकल जाएं, या अंत में मोक्ष। इन सबको ही आप शुभत्व मानोगे, यही आपके वास्तविक रूप से पराक्रम के फल है। लेकिन तीसरे भाव में बैठा हुआ यह शनि अगर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा, तो आपके पुण्य फलों का नाश कर देगा। पंचम भाव पुण्य फलों का उदय करता है। पंचम भाव आपकी संतान है। संतान का अर्थ सिर्फ वो बच्चा नहीं जो फिजिकल रिलेशन से पैदा हुआ है। संतान का अर्थ है आपके कर्मों के वास्तविक फल है। पंचम भाव कुछ पैदा करने के लिए जो आप काम कर रहे हो, आप फसल बो रहे हो, आप कर्म कर रहे हो, जो भी, तो उस भाव के ऊपर दृष्टि डाल के मूलतः वो आपके पुण्यों को नष्ट करना, मूलतः आपके जीवन के अमूल्य सुख को, संतान को, वो आपसे दूर कर रहा है। मूलतः आपकी विद्या का अभाव कर रहा है, बुद्धि का अभाव कर रहा है। जब विद्या ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, पुण्यों का ही नाश हो गया है, तो आप पराक्रम को लेकर करने क्या वाले हो? या तो इस पराक्रम से ये जो आपने नाश किया, या ये जो नाश हो रहा है इसी को प्रकट करने वाले हो, तो ये तो विरोधाभासी हो गए। डीपली समझना, ये एस्ट्रोलॉजी का चैनल वो नहीं है जो सामान्य रूप से जो बताया जा रहा है, जो हर चैनल पे गाया जा रहा है, जो हर वीडियो के अंदर सेम टू सेम बोला जा रहा है, उसको मैं भी लिखकर स्क्रिप्ट के अंदर आपको बोल दूं। यहाँ पे रिसर्च ही होगी और यहाँ पर वास्तविक प्रश्न ही उठाए जाएंगे। तो शनि तीसरे भाव में बैठकर अपने ही द्वारा किए गए फलों के नाश को उत्पन्न करना चाहता है क्या? यह शनि अपनी दृष्टि से, पराक्रम से आप क्या करते हैं सर? पराक्रम आपके जीवन में क्या काम आता है? साहस आपके जीवन में क्या काम आता है? धैर्य आपके जीवन में क्या काम आता है? निर्णय आपके जीवन में क्या काम आते हैं? ये आपके भाग्य को ही तो जागृत करते हैं। लेकिन शनि तो तीसरे भाव में बैठकर आपके भाग्य पे दृष्टि डाल रहा है। तो शनि की दृष्टि अगर पापी ही रह गई अभी भी, तो वो तो आपके भाग्य का नाश कर देगा, आपको भाग्यहीन बना देगा। तो फिर शनि तीसरे भाव में शुभ कैसे? शनि अपनी दसम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखकर आपकी मुक्ति का नाश करके आपको बंधन में डाल रहा है। और भी बहुत सारे फल होते हैं, लेकिन एक सूक्ष्म है, एक छोटा सा फल आपको बंधन में ही तो डाल रहा है। किसी परेशानी में फंस जाना, बंधन में डालना। तो फिर उस पराक्रम का उपयोग करके उस बंधन से आजादी तो होना है, तो ये तो शून्य हो गया। फिर तो शनि का तीसरे भाव में बैठना व्यर्थ हो गया। खुद ही परेशानी को उत्पन्न करो और खुद ही मिटाओ, ये तो विरोधाभासी फल हो गया ना। तो यहाँ पर कोई ना कोई बात है जो या तो हमें समझ में नहीं आ रही है, जो या जो डीप है। लेकिन मेरे अनुसार, मैंने जो पत्रिकाओं का अध्ययन किया है, मैं जो गोचर के फलों को आपको दे रहा हूँ और धनु राशि के फल जो मैंने अभी आपको बताए हैं, वो लिख लीजिए। मेरे अनुसार यही अब आपके साथ होने वाला ढैया में, और इसी से आप चेक कर लीजिएगा कि मेरी ये प्रिडिक्शन, कि अशुभ ग्रह जब शुभत्व को प्राप्त होता है तो उसकी दृष्टि न्यूट्रल हो जाती है। यही आपको सत्य मिलेगा। इस वीडियो में मात्र मैंने चर्चा की है अशुभ ग्रह के ऊपर, शुभ ग्रह के प्रभाव की, और अशुभ ग्रह जब शुभत्व को उत्पन्न होता है तो उसका दृष्टि प्रभाव कैसा रहेगा इसकी। धनु राशि के लिए ही, धनु राशि को ही आधारभूत बनाकर इसी की प्रिडिक्शन में गुरु के गोचर को लेकर मैं अगले वीडियो में या उससे कुछ अगले वीडियो के अंदर यह बताने का प्रयास करूंगा
कि शुभ ग्रह जब अशुभत्व को उत्पन्न होता है, तब उसकी दृष्टि का कैसा प्रभाव होगा। अगर आपको जानना है ये सब और आपको पसंद आते हैं इस तरह के विश्लेषण, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल पे जाइएगा और मेरे इनिशियल वीडियोस देखिएगा। वहां आपको बहुत कुछ सटीक जानकारी मिलेगी। आप सभी को मेरा प्रणाम। नमस्कार।